हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HVAC टेक में आपका स्वागत है। आज VRF टॉपिक के लेसन फर्स्ट में VRF और VRV के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं VRF और VRV में क्या अंतर है, VRF HVAC क्या है, VRF प्रणाली का संरचना कैसे होता है और एक विशिष्ट उदाहरण भी देंगे और VRF HVAC सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं VRF और VRV में क्या अंतर है। VRF का फुल फॉर्म वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो है एंड VRV का फुल फॉर्म वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम है। बहुत से लोग मानते हैं VRF और VRV दो अलग अलग AC है, लेकिन मैं आपको बता दूं VRF और VRV दोनों का सिर्फ नाम अलग अलग है, दोनों का टेक्नोलॉजी सेम है। अगर आपसे कोई क्विज इंटरव्यू में पूछा जाता है VRF और VRV में क्या अंतर है, तो आपका सिंपल से आंसर होना चाहिए VRF और VRV दोनों एक ही मशीन है। डाइकिन कंपनी ने उसका VRV नाम दिया है और अलग अलग जैसे तोशिबा, कैरियर, वोल्टास इत्यादि कंपनी ने उसे VRF नाम दिया है। दूसरे कंपनियों ने VRF नाम इसलिए दिया है क्योंकि डाइकिन कंपनी ने सबसे पहले सन 1982 में VRV को बनाया था। जब डाइकिन कंपनी ने खुद VRV को बनाया था, जिसका उसका खुद का पैटर्न यानी कि VRV का खुद का मालिक हो गया था, तो दूसरा कंपनी ने जब VRV टेक्नोलॉजी को यूज करके जब VRV को बनाया तो उसको VRV के नाम से सेल नहीं कर सकते थे। तो इसके वजह से दूसरे कंपनी ने जैसे तोशिबा, कैरियर इत्यादि कंपनी ने उसे फिर से VRF का नाम दे दिया, जिसे दूसरे कंपनी ने VRV टेक्नोलॉजी को VRF टेक्नोलॉजी का नाम देके उसको सेल करते हैं। VRF HVAC क्या है? VRF HVAC एक एयर कंडीशनर मशीन है जो इन्वर्टर कंप्रेसर पे आधारित है। VRF HVAC क्या है? तो VRF का फुल फॉर्म वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो है, जो एयर कंडीशनर मशीन है जिससे हम ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर, एयर फिल्ट्रेशन, कंट्रोल इत्यादि को कंट्रोल करते हैं। VRF प्रणाली में संरचना जैसे एक आउटडोर से हम कई इंडोर को हम लगा सकते हैं। आउटडोर से एक पाइप को कनेक्ट करके हम इंडोर के लेके आते हैं, जिससे कि हम रेफनेट या वाई जॉइंट के द्वारा हम ब्रांचिंग करके हम अलग अलग इंडोर को कनेक्ट करते हैं और उसमें एक कम्युनिकेशन केबल डाला जाता है। कम्युनिकेशन केबल आउटडोर से होके सभी इंडोर को एक दूसरे से लूपिंग होता है, जो 2 कोर या 3 कोर अलग अलग कंपनी का अलग अलग कम्युनिकेशन केबल लगाया जाता है। कुछ कंपनियां के सेम ही होती हैं और कुछ कंपनियां की अलग अलग होती हैं। जैसे आपको यहाँ पे हम एक उदाहरण आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल आउटडोर, आप चाहिए तो एक आउटडोर भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहिए तो 2, चाहिए तो 3 भी और चाहिए तो 4 भी आउटडोर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट कैपेसिटी, आपको कितना कैपेसिटी चाहिए। सिंगल आउटडोर अलग अलग कंपनी का 32 HP तक 34 HP तक सिर्फ सिंगल आउटडोर भी मिल जाती हैं। अगर आपको 60 HP चाहिए तो आप 30 + 30 HP का 2 आउटडोर लगा। हम इसके बारे में फुल डिटेल से आगे के टॉपिक में जानेंगे। पाइपिंग इसको कैसे करते हैं, इसका वायरिंग कैसे करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कौन सा वायर जॉइंट, रेफरेंस जॉइंट कहाँ पे लगाते हैं और कौन सा पाइप साइज कहाँ पे लगाएंगे, हम आगे आगे के वीडियो में हम अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आउटडोर, यहाँ पे सभी को लूपिंग करके
यहाँ पे एक रेफरेंस ट्वाई जॉइंट लगा के अलग अलग इंडोर हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 वे कैसेट, 2 वे कैसेट, 4 वे कैसेट, सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट, वॉल माउंटेड यानी हाई वॉल यूनिट, फ्लोर माउंटिंग यूनिट्स एंड एफसीयू भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का। और उसके साथ हम एक कम्युनिकेशन केबल यानी 2 कोर या 3 कोर जो भी अलग अलग कंपनी का रिक्वायरमेंट है, हम उसका वायरिंग इस यूनिट से लेके फिर इसके बाद यहाँ पे आके इस यूनिट को कनेक्ट करके फिर उसके बाद इस यूनिट को कनेक्ट करके इस यूनिट को कनेक्ट करके फिर आगे इस यूनिट को कनेक्ट करके इस यूनिट को कनेक्ट करके हम ऐसा एक सर्किट में लूपिंग करके लेके चले जाते हैं। और लास्ट में हम तो इसमें सभी में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कोडिंग के साथ कनेक्ट होता है। इसके बारे में वायरिंग के बारे में हम फुल डिटेल से अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें अलग अलग कंपनियों की वायरिंग, कमीशनिंग और एड्रेसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में फुल डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद हम किसी भी एक यूनिट को रिमोट से ऑन करते हैं तो जो कम्युनिकेशन केबल लगा है उसके थ्रू आउटडोर को सिग्नल जाता है कि मुझे इस टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर 28 या 20, 30, 40 जो भी हो उस टेम्परेचर है, मुझे रूम का टेम्परेचर को 16 या 20 पे जो भी सेट किया है उसको लेके आना है। उसके हिसाब से आउटडोर क्या करेगा, कंप्रेसर को रन करेगा, उस इंडोर को रेफ्रिजरेंट फ्लो कराएगा, जिससे क्या होगा, रूम टेम्परेचर ठंडा होगा। अगर मान लो फिर किसी ने दूसरा रूम का या अलग इंडोर को ऑन करता है, फिर से कम्युनिकेशन केबल के थ्रू आउटडोर को सिग्नल जाएगा। आउटडोर क्या करेगा, आउटडोर का कंप्रेसर कोई स्पीड को बढ़ा देगा, जिससे दूसरा यूनिट का गैस का आपूर्ति यानी गैस की ज़रूरत के हिसाब से उसको गैस फ्लो होता है। बीआरएफ एचवीएसी कितने प्रकार के होती हैं? बीआरएफ एसी या बीआरवी एसी 3 प्रकार के होती हैं। पहला कूलिंग वाली, दूसरा हीट पंप सिस्टम और तीसरा हीट रिकवरी बीआरएफ। कूलिंग वाली सिस्टम में हम सिर्फ एसी को कूल यानी रूम को ठंडा करने के लिए उपयोग करते हैं और उसमें इंडोर यूनिट में स्वतंत्र रूप से हम उसमें फैन और ड्राई मोड और कूल मोड एंड ऑटो मोड यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, सिर्फ हम रूम का टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। दूसरा आता है हीट पंप। हीट पंप बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और ज़्यादातर सभी यही लगाते हैं। हीट पंप में गर्म और ठंडा का दोनों ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें क्या है, अगर आपको 10 इंडोर किसी सर्किट में लगाया गया है तो हम एक ही साथ 10 इंडोर को या तो हम गर्म के लिए यूज कर सकते हैं या तो हम उसे ठंडा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आपको 10 इंडोर लगाया है, 5 इंडोर को आपको ठंडा चाहिए और 5 रूम के लिए आपको गर्म चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हीट रिकवरी में 3 पाइप कनेक्ट होता है, आउटडोर से 3 पाइप आता है। उसका मैं एक साइकिल डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा वो कैसे हीट रिकवरी काम करता है और कूलिंग कैसे काम करता है एंड हीट रिकवरी कैसे काम करता है और हीट पंप कैसे काम करता है। ये तीनों का हम एक साइकिल डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम अच्छा से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें 3 पाइप आता है। हीट रिकवरी में बीआरएफ में 3 पाइप होता है। इसमें आप हीट रिकवरी बीआरएफ में आप अगर मान लो 10 इंडोर लगा है तो आप एक इंडोर के हिसाब से एक रूम के टेम्परेचर के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो अगर किसी रूम में आपको ठंडा चाहिए तो आपको ठंडा भी हवा मिलेगा, अगर किसी रूम में गर्म चाहिए तो आपको गर्म भी मिलेगा। तो सिंपल सा है, हीट रिकवरी बीआरएफ में आप ठंडा या गर्म अपने आवश्यकता के अनुसार अपने एसी का कंट्रोल कर सकते। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।